हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। चलिए जानते हैं गाइस आज की रीडिंग से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स। तो एंजल्स मुझे एनर्जी ओरेकल से दे दीजिए 5 कार्ड्स, ठीक है। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर 5 कार्ड्स एंजल्स। एक और आना चाहता है। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है कम्युनिटी सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। Then we have the moon energy, goddess of the moon, moon, adjacent possibilities. We have door to value. Then we have the world card. Okay, दो cycles हैं क्या? 9 of swords, broken heart. Bottom से energy, angel of love and the thinking man. अरे वाह, राजा जी ने बड़ी प्यारी एनर्जी दी है। चलो क्लैरिफाई भी करते हैं, एक एक कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं। करंट एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है कम्युनिटी एंजल्स। एक कार्ड दे दीजिए। ओके, एनवी, गॉडेस ऑफ द मून क्यों है। ओके, हीलिंग, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी है। टेम्पल पाथ, डोर टू वैल्यू, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इधर पैसा ही पैसा है और इधर पैसे की कमी, दिक्कत, और एक दूसरे के मिरर नंबर्स है। वी हैव 13, 31, 1331, ठीक है। द वर्ल्ड क्यों है, कैसा कंप्लीशन करंट एनर्जी में। मैजिशियन एंड द मिरर एंड ब्रोकन हार्ट क्यों आया है। स्ट्रैटेजी, किस चीज की स्ट्रैटेजी एंजल्स। ओह, कॉर्नोकोपिया एंड अप्रिशिएशन बॉटम ऑफ द डेक है। तो करंट एनर्जी की अगर बात करें, आपके पर्सन जो है शादी को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। करंट एनर्जी इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन आफ्टर द एनवियस सिचुएशन, मतलब जो एनवी की सिचुएशन ऑलरेडी रिश्ते में क्रिएटेड है या इनके लाइफ में क्रिएटेड है, एक डार्केस्ट पार्ट अपने लाइफ का देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, या आप कह सकते हो बदलाव की स्थिति, ट्रांजिशन है एक ऐसा, जहां पर आपके पार्टनर दो वर्ल्ड्स के बीच में पैर फंसाए हुए हैं कि एक को आउट किया तो एक नेक्स्ट में एंट्री ये करने वाले हैं। कैसे, शादी करके, शादी को फिक्स करके। अभी जो भी वर्तमान परिस्थिति आपके पार्टनर की चल रही है उसमें से निकलने की एनर्जी, और किसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, खुशी, अबंडेंस को ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली ये एक ऐसा दरवाजा देख रहे हैं कि इनके सामने आगे की पूरी लाइफ है जिसमें ये खुश रह सकते हैं। इन्होंने सब कुछ अभी नहीं हारा है, कुछ अभी भी बाकी है जो इनका इंतजार कर रहा है, ठीक है। इनका वेट कर रहा है कि ये कब उसे सेलिब्रेट करें। इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो मून की, और मून को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में हीलिंग भी नजर आ रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर न्यू मून का कुछ बहुत वैसा डिटैचमेंट वाला इफेक्ट पड़ा है। लाइक बहुत ज्यादा लाइफ में कर्मा फेस किया आपके पर्सन ने, साइकिल्स को रिलीज किया है, कंप्लीट किया है आपके पार्टनर ने, और अभी इस एनर्जी में है कि बता नहीं रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं या ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके साथ में भी, और आपको इनके बिहेवियर से भी अंदाजा लग रहा हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पहले जैसा लड़ नहीं रहा, पहले जैसा बोल नहीं रही है, एकदम शांत है, जाने क्या चल रहा है इसके मन में। तो यहाँ पर कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बट ये इमोशंस तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उल्टा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना, शांत रहना, स्पिरिचुअल होना, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब खुद पर फोकस, मैं जैसा हूँ, जैसा चल रहा है ठीक है यार, सही वक्त आएगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी क्या है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, और साथ में क्लैरिफाई कर रहा है टेम्पल पाथ, जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था क्लैरिफिकेशन में। तो आपके पार्टनर को इस रिश्ते में संभावनाएं नजर आ रही हैं, और इनको एक चीज तो तय है कि इनको एक चीज समझ में आ रही है कि मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ या आई हूँ इस दुनिया में। आई हैव
some soul purpose to do, I have a divine purpose to serve. ये बात आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे जब से मिले तो इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है कि मैं इस रिश्ते में, या ये जो सामने वाला बंदा है ये स्पिरिचुअल गुरु बन के मेरे लाइफ में आया है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे लाइफ में कोई ऐसा आया ही नहीं जिसने मुझे इतना चेंज किया, जिसके विचारों से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ या हुई। तो ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, डिवाइन से काफी ज्यादा अलाइनमेंट में है। दोनों ही एनर्जी रेस्ट एंड रिजुविनेशन और टेम्पल पाथ बता रही है कि आपके पार्टनर खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। खुद पर फोकस करने से इनकी जो हीलिंग है वो फास्ट भी होगी और ये अपनी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर पाएंगे, जो किससे रिलेटेड होंगी? 3 ऑफ कप्स, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, सोसाइटी में मान सम्मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त या तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या बहुत ज्यादा ही पैसे की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि ये अपने लाइफ में अबंडेंस के द्वार को खोलना चाहते हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ तो ऐसा है जो पलटना चाह रहे हैं। इसीलिए मिरर नंबर्स आए हैं कि मेरी हालत जो अभी है ये वक्त बदल जाए, ये सेपरेशन एंड हो जाए, या ये जो सिचुएशन है कि मेरे पास रुपया भी नहीं है, भाई मेरे पास लोन ही लोन है, मेरा पैसा लोगों ने मार लिया, तो मुझे मेरे लाइफ में पैसे पर फोकस करना और आई नीड मनी टू स्टेबल, टू गेट स्टेबल कह सकते हो, या कि जिससे मुझे कुछ नई चीजें बना पाऊं या मैं इस दुनिया में अपने लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है, इट्स लाइक कि अपना एक वर्चस्व स्थापित कर पाऊं। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में नजर आ रहा है। ये मनी एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली इनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। आपके पार्टनर अपने लाइफ में कोई ऐसा साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं जो हीलिंग से जुड़ा हुआ है। भाई आज करंट एनर्जी इज टोटली ऑल अबाउट हीलिंग। ठीक है, जो कमियां है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो ये रिप्लेस हो रहे हैं फेमिनिन एनर्जी से, फेमिनिन है तो फायरी एनर्जी से अपनी पोलैरिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल का जो टाइम होता है, ये इज लाइक पुराने चैप्टर्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे होता है ना कि आपके पास 15 मिनट्स बची हैं टू सबमिट द शीट और आप कंप्लीट कर लो जो भी आपका छूटा हुआ है। तो ये कुछ वैसा सा है, लास्ट साइकिल या कुछ कंप्लीट करना। तो आपके पार्टनर अपने लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं अपने लेसन्स को, अपने चैप्टर्स को, जो कंप्लीशन से रिलेटेड है, जो अचीवमेंट से रिलेटेड है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव से रिलेटेड है। स्पेशली बहुत कुछ हारे हैं अपने लाइफ में, कार्मिक्स रिलीज किए हैं, ट्रिगर भी खाया है, तो काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि अब मैं जो भी करूंगा या करूंगी बहुत सोच समझ के करना है मुझे, और अब कोई मुझे यूं ही धोखा नहीं दे सकता, कोई मेरा यूं ही यूज नहीं करेगा। मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर का दिल कई दफा टूटा है, बहुत ज्यादा ब्रोकन रहना, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज में रहना, ये नजर आ रहा है। जबकि इनको डिवाइन की पूरी पूरी कॉलिंग है, देख रहे हैं आपको, पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लाइफ में अप्रिशिएशन को वैल्यू भी कर रहे हैं। किसी ने कुछ भी अच्छा बोला, ये उसको काउंट कर लेते हैं कि हाँ यार ये इंसान या ये जो बंदा है ये बढ़िया है। इनकी लाइफ में हीलिंग हो रही है अप्रिशिएशन से, और कुछ ना कुछ हो सकता है नया शुरू कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, या जल्द करने वाले हैं, क्योंकि इनका क्राउन चक्रा, इनका थ्रोट चक्रा हील कर रहा है। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी आई है निकल के गाइस। अभी देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इसी डेक से करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, क्योंकि मुझे इसी डेक से गाइडेंस आई है कि इसी से देखो तुम अभी। तो मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर की, प्लीज बताएं एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वाओ, केयरिंग कनेक्शन। ये सबसे प्यारा कार्ड है, और किसके साथ आया है? देखो थर्ड आई के साथ आया है, विजन्स के साथ आया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है गाइस वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। वी हैव द थिंकिंग वुमन, स्टॉर्म वार्निंग। वी हैव विमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस, बड़े सारे एंजल्स हैं, पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यिन यांग एंड जर्नी। देखो मैंने अभी बोला था आपको करंट एनर्जी में कि इनको फील हो गया है कि ये किसी जर्नी का पार्ट है और ये कुछ अपने चैप्टर्स, लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर यही कार्ड आ गया हमारे पास, और इसीलिए एंजल्स गाइड कर रहे थे कि ये डेक यूज करो।
साथ में किसकी एनर्जी है, यिन यांग की। वाओ, देखो कॉम्बिनेशन क्या है, 222 है, 222। हाँ ठीक है, हमारे पास एक एंजल नंबर आया है 4455 की एनर्जी है, 144 है, 1444, 14444। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्लियरली बता रही हैं बॉटम से भी कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, और आपके पार्टनर को एक चीज समझ में आ गई है कि इनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, ट्विन से डील कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स इसी तरीके के आए हैं, या ये कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो डेस्टिनी में लिखा गया है। ऊपर से परमात्मा ने आप दोनों की जो बुक है वो एक ही, बोलते हैं ना, पूरी बुक एक साथ मेंटेन करी हुई है। आपके कर्म जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये आपके पार्टनर समझ गए हैं। कॉन्शियसनेस बढ़ रही है इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर कि अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप संभल गए हो, आपके अंदर एनर्जी में एक ठहराव है। अब आप वैसे वाले इंसान नहीं हो जो बहुत ज्यादा इनको कॉल्स मैसेजेस कर रहा है या इनको चेज कर रहा है, भाई तुम कब बात करोगे, मतलब इस यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ बेगिंग कि प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ। हालांकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे लिख भी रहे हैं आज के डेट में, मत लिखा करिए गाइस। अगर आपके पार्टनर को कोई भी अच्छी चीज आपकी पहुंच रही है तो उससे आपके कनेक्शन की हीलिंग होगी। ये उनकी एनर्जी है जो वाकई में इस वक्त अपनी एनर्जी को धाकड़ तरीके से मजबूती के साथ लेके बैठे हैं, स्थिर कर लिया है अपने अपने आप को। तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया है, और यही चीज आपका पार्टनर देख रहा है। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, या आपको एक अच्छा जॉब मिला है, आपने बिजनेस शुरू किया है, बट ये आपको ग्रोइंग एनर्जी में देख रहे हैं। ये भी सोचते हैं कि क्या आप इन्हें लेकर सोचते हैं। अगर आप इनको कोई कंसर्न दे नहीं रहे हो, कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, तो ये इनके दिमाग में है। ऐसे समझो कि आपका पार्टनर, अब आप मैस्कुलिन हो रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो, तो ये फेमिनिन हो रहे हैं। ये आपको लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि यार कि ये बदल गया है या बदल गई है, तो कल को ये मुझे पूछेगा या नहीं पूछेगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि ये रिश्ता कब टूटा, कैसे टूटा, और किन हालातों में ये रिश्ता जुड़ सकता था। कहीं ना कहीं ये गलती भी मान रहे हैं अपनी, क्योंकि आपको लविंग एनर्जी में देख रहे हैं। इनके पास कारण बच नहीं रहा है कि ये आपके ऊपर उंगली उठाए, आपके लिए बुरा बोले, बुरा सोचें। जैसा होता ना, आप अकेले में, अरे यार उसने मेरे साथ कोई कमी तो नहीं छोड़ी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अभी आप इतना हील हो रहे हो कि अगला बंदा ये सोच रहा है कि यार ये तो इतना प्यारा है या प्यारी है, कहीं मुझसे ही तो गलती नहीं होगी इसको समझने में। जो सबका करके चल रहा है वो मेरा बुरा कैसे कर सकता है, उल्टा मुझसे तो और ज्यादा ही अच्छा किया होगा उसने मेरे साथ, तो क्योंकि मुझसे तो उसने प्यार किया है। ठीक है, तो इनके पास कारण बच नहीं रहा है। ये आपको लविंग स्टेट में देख रहे हैं, आपको हीलर के रूप में देख रहे हैं, आपको सेल्फ ग्रोइंग एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर या डिवाइन सपोर्ट है जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी पे कायम हो, अपने सच पे कायम हो आप। ठीक है, और ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं। ठीक है, एक अटेंशन सीकिंग एनर्जी से कि आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी ये भी है कि ये हर दिन आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी वजह से ये भी स्पिरिचुअल हुए हैं, और आपकी एनर्जी इनको खींच रही है अपनी तरफ कि अपने ऊपर काम करे, बैलेंस करे। ये इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पेशेंस की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन एक दिन में हील तो होने वाला है नहीं। ठीक है, एक दिन में कोई किसी के कर्मों को मुक्त नहीं कर सकता, और ना आप खुद फ्री हो सकते हो। तो जब आपको टाइम लगा है तो इनको भी लग रहा है भाई। तो आपके पार्टनर पेशेंस के ही साथ इस रिश्ते में बैलेंस भी करना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्टेबल एनर्जी को कायम करना चाहते हैं जो रिकंसिलेशन की है। ठीक है, मतलब ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपसे मिलेंगे ना तो ये आपको बताएंगे, मुझे तुम्हारे ड्रीम्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा ही अक्स हो, मेरा ही तुम मैस्कुलिन या फेमिनिन रूप हो। ठीक है, चाहे इनका जो भी जेंडर है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ साए की तरह रहते हो। मतलब कुछ अजीब अजीब सी बातें करना, ये स्ट्रॉन्ग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की निशानी है। ये हो सकता है पिरामिड्स देख रहे हैं, ये आपको एक एंजल के रूप में देख रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर आई है। तो ये आपको एक एंजल के रूप में देख रहे हैं कि वाकई में यार ये इंसान वाकई में उम्दा है और बहुत अच्छे दिल का है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है या सोचती है। ये आपको देख देख कर मोटिवेट हो रहे हैं। टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए, इनके करंट फीलिंग्स में टावर मूवमेंट क्यों आया है।
एग्जैक्टली सेम। अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना, थिंकिंग वुमेन इन्हीं की एनर्जी थी, और लो यहाँ पर द थिंकिंग मैन आ गया, कपल ही आ गया, नंबर 46 और 47। आपके पार्टनर इस रियलाइजेशन में भी है कि आप और इनके रिश्ते में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे थे कि चीजें आगे बढ़ेंगी। आप उनको लेकर पॉजिटिव थे या आपको लेकर पॉजिटिव थे, आप इनको अप्रिशिएट करते थे या आपको अप्रिशिएट करते थे, जबकि सब कुछ बढ़िया था। मतलब इनिशियल स्टेज पे ये रिश्ता बहुत बढ़िया था, लोग इसको अच्छा बोलते थे। और आज क्या है, टावर का सिचुएशन है। आज देख ही नहीं पा रहे हैं आगे, परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से छुप छुप के देखना, स्पाई करना और रियलाइज करना कि यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ डिवाइन सोल। ठीक है, आप तो सबको अप्रिशिएट करते हो, आप तो आज भी इनसे प्यार करते हो। इसी वजह से स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने की एनर्जी है कि अब इतने प्यारे इंसान की तरफ आना है तो सोच समझ के आना है, और एक ऐसे एक्शन के साथ कि मैं इसे हर्ट ना कर दूं। ठीक है, कच्चा एक्शन नहीं, पक्का एक्शन लेना चाहते हैं। और क्या समझ में आ रहा है, विमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है, तो क्या मैन होल्डिंग अ हार्ट आना चाहता है? बॉटम से थर्ड आई सन की एनर्जी है। वो अभी बोला था आपको कि ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो पक्का हो, स्पेशली घर परिवार में बैलेंस हो जाए सिचुएशंस, आपको हर्ट ना कर दें, इस बात का ध्यान रख रहे हैं। और फैमिली जब तक गड़बड़ करेगी तब तक ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसी वजह से इनका देखो, सूर्य देव की आराधना करिए, संडे का फास्ट रख सकते हो सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग के लिए। आपके पार्टनर फैमिली पर स्टक हो सकते हैं, कुछ बड़े डिफरेंसेस आपके बीच में हो सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, क्योंकि यहाँ पर यही कारण है आपके रिश्ते में बैक स्टेप लेने का या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने का। एनर्जी ब्लॉक हो जाती है इनकी, जबकि आप इनके सामने इसी एनर्जी में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। किस जर्नी का पार्ट है ये, क्या लग रहा है इन्हें? हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी बता तो दिया गाइस, ये हील हो रहे हैं और इनको पता चल गया है कि ये किसी जर्नी का पार्ट है, ये भी कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इनको सोल पर्पस हो सकता है अनलॉक हुआ है, कुछ ना कुछ विविड है यहाँ पे, कुछ अलग ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप और ये मिलकर डिवाइन को सर्व कर सकते हैं, मिलकर कुछ करने के लिए आए हैं। मतलब सिर्फ प्यार और शादी ये सब नहीं, आप मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो साथ में। आपके अंदर उस तरीके की क्वालिटीज है और आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं। अभी जानते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा इनका। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, महादेव, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन बताइए क्या होगा। 5 कार्ड्स दे दीजिए। द वर्ल्ड आया है, यूनिवर्स एनर्जी है गाइस, कुछ कंप्लीट होने वाला है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, कॉस्मिक अलाइनमेंट होने की एनर्जी है। स्टार्स बहुत ज्यादा फेवर कर सकते हैं, कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस नजर आ रहे हैं जो साइकिल कंप्लीट करने से रिलेटेड होंगे। अनएक्सपेक्टेड या तो धोखा या न्यू बिगनिंग। बॉटम ऑफ द डेक डिस्कनेक्ट एंड बोर्डन। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है देखो आया था हमारे पास में 7 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन एंड एनवी। तो आपके रिश्ते में अगर पार्टनर के साथ कोई टॉक्सिक साइकिल है या स्टिल इनके लाइफ में कर्मा पेंडिंग है, तो ये इज लाइक कटे कटे से रहेंगे आपसे, या बहुत ज्यादा सही इंटेंशंस के साथ आपको नहीं लेकर चलेंगे। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रह सकते हैं या हीलिंग को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने लाइफ में। स्पेशली आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा हैवी टाइम रहे, अकेले अकेले जूझ रहे हैं, हो सकता है इनकी हेल्थ इनको सपोर्ट ना करे, मन ना करे ज्यादा आपसे इंटरेक्ट करने का, तो आप समझ लेना कि इनकी एनर्जी हैवी है। प्रे कर सकते हो, समझा सकते हो। नेक्स्ट एनर्जी है विक्ट्री एंड सक्सेस, और कुछ लोग के लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ रही है, जिसको मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यू बिगनिंग इन लव, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी मदर गाया की ब्लेसिंग्स। ठीक है, और ब्लेसिंग्स भी कैसी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग रिलेटेड, प्यार में नई शुरुआत। किसके रियलाइजेशन से? आइसोलेशन के, हर्मिट सिचुएशन के रियलाइजेशन से। ठीक है, यहाँ पर 6996 आपके पार्टनर का बैलेंस होगा, और स्पेशली कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आएगा रिजेक्शंस को खत्म करने के लिए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी को काफी ज्यादा जान सकते हैं, ज्ञान इकट्ठा करना या अपना कोई लिखाई पढ़ाई का काम है,
उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लाइब्रेरी में टाइम बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स भी रिजेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में अपने जिद की वजह से, या फिर ये आप हो सकते हैं क्योंकि मैस्कुलिन बनने की एनर्जी है भाई। इज लाइक आपको इनका बिहेवियर थोड़ा सा ट्रिगरी रूड लगे और आप बोले यार मैंने तो इसको वैसे ही फोन किया था, वैसे ही मैसेज किया था, इतना क्या कट रहा है। तो आप इनको मैसेज करवाया करो कि ये खुद आपको मैसेज करें, और वैसे कोई शिकायत छोड़ो मत कि ये कह सके कि तुमने ऐसा कर दिया। अच्छे बन जाओ कि ये इंसान अकेले में भी सोचे ना तो बस अच्छा ही सोचे आपको लेकर, फिर कारण ही ना बचे बुरा सोचने का। यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हे मतर गाया बताएं क्या ब्लेसिंग्स हैं। मुश्किलें हटेंगी, जजमेंट होगा, कोई मदर फिगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इमोशनल ट्रिगर हट जाएंगे। इज लाइक कि ये अपने लाइफ में निकल लेंगे, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे उन लोगों से सच बोल के जो इनको सर्व नहीं हो रहे हैं। ये इनका कोई स्पाउस भी हो सकता है और ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जजमेंट कार्ड आ रहा है तो कोई ट्रुथ अनलॉक हो सकता है, कोई ओवर थिंकिंग की सिचुएशन खत्म होगी बैलेंस के जरिए। ठीक है, आज नेक्स्ट एक्शन में कुछ अलग एनर्जी है। लव बिगिंस की एनर्जी क्यों है? आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इस टाइम पर भी। जिनके पार्टनर का डिसीजन होना है वो फेवर में ही होगा आपके। वापस आना आपके लाइफ में, इस रिश्ते को बचाना, इंट्यूशन पर काफी ज्यादा फोकस करेंगे, न्यू गेट्स ओपन करना, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें ट्रिगर की एनर्जी। कोई इनको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई इनको टेंशन दे सकता है, फीमेल, ठीक है, जिसकी वजह से ये अकेलापन फील करेंगे और थोड़ा सा अपनी हैवीएस्ट एनर्जीज में रहेंगे। देखो एनर्जी जो है वो दोनों तरह की आ रही है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव ये कि यहाँ पर हैवी एनर्जी से आपका पार्टनर डील करने वाला है, स्पेशली झगड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रही है, बट स्टिल यहाँ पर होप आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डिसीजन तो आपके फेवर में जा सकता है। डिवाइन यहाँ पर रिश्ते को वॉच करेगी और डिवाइन इनको सपोर्ट करेगी आपकी तरफ फेवरेबल कदम उठाने के लिए, स्टेप लेने के लिए। ठीक है, जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटीज हैं वो इनकी सरफेस पर आएंगी क्लेंज होने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आप थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं क्योंकि ये हील ही होंगे और इनके जो कंफ्यूजन्स हैं वो मिटना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्ट 3 कार्ड्स दे दीजिए नेक्स्ट एक्शन में। यस, डिवाइन से अलाइनमेंट में आना, आपसे फैमिली की बातें शेयर करना, अरेंज मैरिज या कोई लीगल सिचुएशन पर क्लैरिटी देना। कोई लीगल सिचुएशन, कोई कोर्ट केस का अगर कोई चक्कर है ना तो उस पर क्लैरिटी मिल सकती है। बातचीत भी होगी यहाँ पर आपकी इनसे, इज लाइक क्लियर कट कंफर्मेशन दे दें शादी को लेकर या आपके साथ रिकंसिलेशन को लेकर, रीयूनियन को लेकर। और हो सकता है कि ये 3 आवर्स 3 डेज के अंदर मुलाकात कर लें या आप एक ही टेबल पर बैठ के साथ में टाइम स्पेंड करें या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करें। ये एनर्जी आ रही है स्पेशली यहाँ पर 21 मिनट्स, 2 + 1 3 ही होता है। 21 मिनट्स 21 आवर्स और मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है इन चेंजेस के साथ में, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो रिश्ते में चेंज लेकर आए, मीटिंग, रिकंसिलेशन, क्लैरिटी को लेके। ठीक है, बस थोड़ा सा सतर्क रहना, अपनी एनर्जी को ट्रिगर मत होने देना, बैलेंस रखना। अब जानते हैं गाइस डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन क्या चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, स्प्रेड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहली गाइडेंस है आपके लिए, स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। अपनी पावर पे फोकस करिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर करिए। मरे गिरे नहीं है आप, बहुत ताकतवर है, अंदर कूट कूट के ताकत भरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जब आपको लगे आप बहुत डाउन है, आपने कभी रियलिटी में देखा हो तो आपको लग रहा होगा आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हैं। अचानक से लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, तुरंत आप उठ के बैठ जाते हैं, चाहे वो बुरा सपना देखा हो, चाहे कोई डॉग आपके पीछे लग जाए स्ट्रे, तब देखो कहाँ से ताकत आएगी आपके पास में। या कहीं आपको किसी ने कोई गुड न्यूज दे दी, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे अंदर अभी भी जान है,
अभी भी बहुत ताकत है मेरे अंदर, ठीक है। या कोई आपके सामने एक फोन कॉल आ जाए कि 1 करोड़ तुम्हारे, और वाकई में आपके, सोचो अगर मटेरियलिस्टिक हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप बेचारे नहीं है, आप कमजोर भी नहीं है। अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप को एम्पावरमेंट में लेकर आइए, सशक्तिकरण को फॉलो करिए, ठीक है। ऐसी मिसाल बनिए, ऐसी ब्लेसिंग बनिए कि मैं खुद टूटा हूं तो दूसरों को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। मैंने खुद जो दुख देखा है वो किसी और को नहीं देखने दूंगा या दूंगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स को पाने के लिए फर्स्ट बिकम अ ब्लेसिंग, ठीक है, तब आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कृपा आपके ऊपर ईश्वर की होगी। नेक्स्ट एनर्जी है लिव आउटसाइड द लाइंस। रेखा के अंदर रह के, लाइंस के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर रह के इंसान कुछ नहीं हासिल करता सिवाय कंफर्ट जोन के, एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस के, ठीक है। लेकिन जब आप इसको क्रॉस कर जाते हैं तब आपके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? आपको प्यार ढूंढ लेता है, आप प्यार को ढूंढ लेते हैं, लव विल फाइंड अ वे। आपको जगह जगह से प्यार मिलता है, स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल लव, अबंडेंस मिलती है, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, सक्सेस लेकर आती है, ठीक है। और एक लास्ट है गाइज, अनलीश योर मैजिक। तो आपके अंदर जो मैजिक है कूट कूट के भरा हुआ है, जो हिडन टैलेंट है, उसे सरफेस पर लेकर आइए। आप गाना अच्छा गाते हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, आप क्रिएटर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, आप स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बुक लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, whatever you do in your daily life, जो आपकी हॉबी है उसको सरफेस पर उतारिए, ठीक है। सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।